हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोमती एकेडमी में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण इस समय वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं आज की इस वीडियो में बताना आपको चाहूँगी कि मतलब कि ये रचनाएँ को किस तरह लिखें कि हमारी जो मतलब कि माइंड है वो एकदम से सेटअप रहे कि ये रचनाएँ मतलब इकट्ठा भी लिखी जाएँ, कैसे लिखी जाएँ और इन रचनाओं को कैसे पढ़ा जाए। तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊँगी आज दोस्तों लिखने का। ठीक है, और उसको अपने माइंड में लंबे समय तक बने रहने का, यानी कि स्थायी रूप से उसको याद करने का। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। ठीक है, देखिए मैं आज कार्ल मार्क्स की रचनाएं लेके आई हूँ, जो आप जानते हैं, जो हर स्टूडेंट जानते हैं कि यूजीसी नेट में कार्ल मार्क्स के बारे में जो है अधिकतर जो है पूछा जाता है। तो उसमें आपको कैसा मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है। ठीक है, तो मैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा कार्ल मार्क्स की रचना आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट रचना है दोस्तों, ये इकोनॉमी ऑफ फिलोसफी मैनिफेस्टो। ठीक है, ये लिखी गई थी 1844 में। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1844 में लिखी गई थी। और इसमें कौन सी बातें बताई गई थी? अलगाव की संकल्पना। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। इसमें तो ये बात बताई, लेकिन आप चाहे हीगल का पढ़ रहे हो, लॉक का पढ़ रहे हो कि लॉक ने रिपब्लिक में क्या बोला, अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स में क्या बताया है, इस तरह आपको रचनाएं लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। और कहाँ पे लिखते हैं ये मतलब कि अपनी जो बुद्धि है वो है, तो वो एकाग्रता बनी रहेगी कि ये चीज़ हमने। अब किसी भी यूनिट, यदि आपका कोई कार्ल मार्क्स का लिखे हैं तो वहीं पे आप रचनाएं लिख लीजिए, वहीं पे उसका जो किस रचनाएं में कौन सी बात बोली गई ये भी लिख। हालांकि यहाँ पे जितने भी मार्क्स की रचनाएं हैं उतना मैं इसी में लिखी हूँ। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और किस मतलब कि पुस्तक में इन्होंने कौन सी बातें बताई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। आपको अलग से यानी एक्स्ट्रा कार्ल मार्क्स की रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी कार्ल मार्क्स की मैंने रचनाएं जो है खोज निकाला। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को। ठीक है, अब देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है दोस्तों। इसमें जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, तो ये जो है अपनी इसमें बताया है 1848 में है। राज पूंजीपति की कार्यकारिणी समिति है और केवल भेड़िया पाने के लिए सारा संसार। ठीक है, ये अपनी ये वाली पुस्तक में बताया, किसमें? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ठीक है, कितने बताया कि केवल भेड़िया हैं और पाने के लिए जो है सारा संसार है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, तो इसमें बताते हैं कि इसमें क्या बताए हैं। ठीक है, इसमें जो बताए हैं दोस्तों, तो इसमें बताया है कि 18 ल्यूस बोनापार्ट, मतलब ये 1852 की है। और इसमें राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत बताया है। ठीक है, क्या बताया है? राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत बताया है। और इसमें लिखा द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये 1871 की। इसमें वर्ग की सकारात्मक परिभाषा बताया है। ठीक है, किसमें? द पोवर्टी ऑफ फिलोसॉफी में वर्ग की सकारात्मक परिभाषा बताया है। और ये लिखी गई थी 1871 में। ठीक है, अब क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम, मतलब द क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम, ये 1875 की। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इसकी जो पहली रचना प्रकाशित कौन सी हुई है। ठीक है, मैंने ये बताया था। ठीक है, मैंने ये बताया था कि इसकी जो पहली रचना है दोस्तों, तो ये वाली प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये वाली प्रकाशित हुई थी कब? 1844 में। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये फर्स्ट रचना इसकी 1844 में। जो इसकी लास्ट रचना है दोस्तों, तो इसकी लास्ट रचना ये वाली है, मतलब कि द क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम 1875 में। इसमें सर्वहारा की तानाशाही अराजकता संबंधी बात बताया है। ठीक है, सर्वहारा की तानाशाही और अराजकता संबंधी जो है बात बताया है। ठीक है, अब इसमें इसकी अन्य रचनाएं हैं, मतलब इसकी जो है अन्य रचनाएं भी है दोस्तों। तो इसमें अन्य रचनाएं में क्या लिखा? थीसिस ऑन फेयरबाख, जो 1875 में 45 में लिखी गई थी। जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 की। इसमें द्वंद्वात्मक मतलब कि भौतिकवाद संबंधी जो बताया गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी बताया गया है। और दास कैपिटल है। दास कैपिटल दोस्तों जो है इसमें मतलब 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, इसमें जो है 3 खंडों में विभाजित है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल क्या? 1867 है, 1885 है और 1894 है। ठीक है, इसका जो दास कैपिटल का है तो 1867 है, 1845 है, 1800 जो है 44 है। ठीक, 3 खंडों में जो है इसकी विभाजित हुई है। ठीक है,
ये दास कैपिटल आपको याद रखना, ठीक। अब द होली फैमिली, द वैल्यू ऑफ प्राइस जो है इसकी जो है 1867 है, और द होली फैमिली है तो 1800 जो है 45 है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमने बताया ये मार्क्स की रचना होता है। अब इसमें से ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो मार्क्स और एंजल ने संयुक्त दोनों रूप मतलब कि संयुक्त होकर लिखी गई थी, ठीक है। तो इसकी सिर्फ जो है 3 रचनाएं, कौन सी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है 1848 की है, और द जर्मन आइडियोलॉजी जो है तो 1800 जो है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी तरह याद करना, ठीक है। मार्क्स और एंगल की जो संयुक्त रूप से रचनाएं लिखी गई थी केवल 3 लिखी गई है। इसमें आप ध्यान रखें, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, द जर्मन आइडियोलॉजी है, द होली फैमिली, ठीक है। तो इसमें से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी गई है, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में लिखी गई है, द होली फैमिली ये भी 1845 पे लिखी गई है, ठीक है। तो आपको मतलब ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि कार्ल मार्क्स की कौन सी रचनाएं हैं, और ये कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से कौन सी रचना, ऐसा करके आप पूछ लेता है। तो इनमें से जो 3 रचनाएं हैं जो मार्क्स और एंगल की हैं, बाकी जो सिंगल रूप में यदि ऑप्शन में किसी भी तरफ हो, यदि एंगल्स का नहीं पूछता तो मार्क्स का ही होगा, यदि मार्क्स नहीं है तो एंगल, क्योंकि 3 जो रचना है वो मार्क्स और एंगल्स द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें हीगल की मैं 2 अन्य रचनाएं लिख ली थी। द हीगल की फिलॉसफी ऑफ राइट, क्योंकि ये अभी पूछा गया था दोस्तों, यूजीसी नेट 2022 का जो पेपर है उसमें से पूछा गया था ये वाली रचनाएं कि मतलब कि फिलॉसफी ऑफ राइट मतलब कि किस सन पे लिखी गई थी, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था दोस्तों कि फिलॉसफी ऑफ जो राइट है वो किस सन पे लिखी गई थी, ठीक है। तो ये 1821 पे लिखी गई थी दोस्तों, और जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है वो 1832 पे लिखी गई है, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा, ये इतना आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसी तरह अन्य रचनाएं जो है आपको बनाना है।